प्रिय दर्शकों, ये इतिहास है आज से 5,500 साल पहले का। ये कहानी है उन अलग अलग लुप्त हो गई सभ्यताओं की। मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो समय के चलते आपस में ही लड़ भिड़कर समाप्त हो गई। ये घटना है जर्मनी में मिले उस टूटे फूटे प्रयोगशाला की, जो लगभग महाभारत काल के समय की थी। जर्मनी से ही विज्ञान की शुरुआत हुई। सूक्ष्म कणों की खोज जर्मनी से ही प्रारंभ हुई थी। आज संसार में लोगों की एक बहुत भारी जनसंख्या है जो वैदिक काल के इतिहास को कल्पना मानती है। बहुत से लोग हैं जो प्राचीन वैज्ञानिकों के तकनीकों पर, उनके विज्ञान पर विश्वास ही नहीं करते। प्रिय दर्शकों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं श्री राम के किसी दिव्यास्त्र की चर्चा नहीं करूंगा। महर्षि भरद्वाज जी के अलग अलग अंतरिक्ष यानों की, विमानों की चर्चा नहीं करूंगा और विश्वामित्र जी के धनुर्याग की भी चर्चा नहीं करूंगा, जहां पर सूक्ष्म पदार्थों को एकत्र करके दिव्यास्त्रों को बनाया जाता था। बल्कि आज मैं चर्चा करूंगा मोहनजोदाड़ो की उस सभ्यता की। आज से 4,000 साल पहले वहां पर जब एटम बम का प्रयोग हुआ, वहां की दीवारें तक पिघल गई। लाखों लोग आपस में ही लड़ भिड़कर मर गए, समाप्त हो गए। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अमेरिका में रहने वाले उन नाग वर्ग के मनुष्यों की, नाग वर्ग के प्रजातियों की, जो समय के चलते आपस में ही लड़ भिड़कर पूरी दुनिया में बिखर गए थे। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उस कालिया नाग की, जिसे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उसके सिर पर पैर रखकर नदी से बाहर निकल आए थे। ये पूरी तरह एक कल्पना है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उन हूणों की, हूण वर्ग के मनुष्यों की, जो पांचों पांडवों में जो उनके सबसे छोटे भाई नकुल थे, उनके साथ उन हूणों का युद्ध हुआ था। उन्होंने हूणों को पराजित कर दिया था। ये वही हूण थे जो आज से 1100 साल पहले पृथ्वीराज चौहान के समय भारत को लूटने आए थे, भारत पर आक्रमण करने आए थे, महाभारत के युद्ध का बदला लेने आए थे, लेकिन किसी कारणवश सीमा से ही लौट गए थे। इस वीडियो में चर्चा की जाएगी श्री कृष्ण के उस सुदर्शन चक्र की। वो कैसे बनाया गया था, किन सूक्ष्म तत्वों के आधार पर, उसका क्रिया विज्ञान क्या था। जो लोग कहते हैं कि उन्हें परशुराम जी ने दिया था, कोई कहता है कि महादेव जी ने दिया था। तो आज की इस वीडियो में उसके पीछे का विज्ञान समझेंगे। आज के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी प्राचीन काल में रहने वाले अलग अलग वर्ग के मनुष्यों की। गंधर्व वर्ग हो गया, नाग वर्ग, राक्षस वर्ग, देव वर्ग, पक्षी वर्ग। जापान के अधिकतर लोग गंधर्व वर्ग में आते थे। अमेरिका में रहने वाले रेड इंडियन नाग वर्ग में आते थे। चीन के लोग भी ऐसे ही गंधर्व वर्ग, पक्षी वर्ग में आते थे। जो वानर वर्ग के मनुष्य थे, वे मध्य एशिया में रहते हैं। तो आज की वीडियो में इन सब की प्रमाण सहित चर्चा की जाएगी। आज की इस वीडियो में किसी दिव्यास्त्र की चर्चा नहीं होगी, किसी अस्त्र शस्त्र की चर्चा नहीं की जाएगी, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकों के ही प्रमाणों के द्वारा। जो लोग कहते हैं कि वैदिक काल सब काल्पनिक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, अमेरिकी लेखकों के द्वारा इसे मैं प्रूव करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भारत में रहने वाले अधिकतर लोग विदेशी प्रमाणों को ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो आइए ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, आज वैज्ञानिक बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने स्वार्थ से उठकर अलग अलग थियरीज संसार को दे रहे हैं। सृष्टि विज्ञान के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपको करा रहे हैं अलग अलग थियरीज के माध्यम से। वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। लेकिन एक बार आप लोग खुद ही विचार कीजिए, जो विज्ञान 350 साल वर्षों में, लगभग 400 वर्षों में इतना सृष्टि का विज्ञान आपके सामने उपलब्ध करा सकता है, तो आज से 2 अरब साल पहले की जो सभ्यता थी, वैदिक काल जो 2 अरब वर्षों से शुरू होता है, आप लोग विचार कीजिए 2 अरब वर्षों में वो विज्ञान कितना अद्भुत रहा होगा, कितना विकसित रहा होगा। इस वीडियो में मैं प्राचीन काल के किसी दिव्यास्त्र का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस वीडियो में अमेरिकी लेखक डेविड हेजर चिल्ड्रेस की दी एंटी ग्रेविटी और दी विमान आदि कुछ पुस्तकें हैं। उस पुस्तक से मैं मोहनजोदाड़ो की उस घटना को आपको बता रहा हूं। आज से 4,000 साढ़े 4,000 साल पहले मोहनजोदाड़ो में एटम बम का प्रयोग हुआ था, वो खुद कह रहा है। जो लोग कहते हैं कि एटम बम जैसे वेपन्स प्राचीन काल में थे ही नहीं, वैसे प्राचीन काल में उन्हें एटम बम नहीं कहा जाता था, ब्रह्मास्त्र के ही अलग अलग विस्फोटक यंत्र थे। तो वो कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो में जब एटम बम का प्रयोग हुआ, लाखों लोगों के साथ आपस में ही भयंकर युद्ध हुआ।
उस एटम बम का प्रयोग होते ही वहाँ की दीवारें तक पिघल गई। वे दीवारें ईंट की भी बनी हुई थी। उन मनुष्यों का कोई पता ही नहीं चला। पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ समाप्त हो गए, जलकर राख हो गए। आप में से जो लोग मोहनजोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो भी कभी प्राचीन एक बहुत समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था। एक बहुत समृद्ध शक्तिशाली नगर हुआ करता था। वहाँ पर भी लोग रहते थे, कृषि होती थी, योद्धा रहते थे, राजा प्रजा रहती थी वहाँ पर। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ। एटम बम जैसे शस्त्रों का प्रयोग हुआ। वहाँ की दीवारें तक पिघल गई। वृक्ष, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, किसी का कोई पता नहीं चला, जलकर सब राख हो गया। उसी अमेरिकी लेखक ने यहाँ तक जिक्र किया है कि उससे थोड़ा पहले इन्हीं भारतवासियों का चंद्रमा पर भी युद्ध हुआ था। चंद्रमा पर भारतवासियों का एक भयानक युद्ध हुआ था। वो यहाँ तक बोल रहा है कि जो चंद्रमा पर युद्ध हुआ था उसके अवशेष फ्रांस तक मिले हैं। फ्रांस, जर्मनी तक उसके अवशेष मिले हैं। आप सभी से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा पर भगवान श्री राम का एक अश्विन नामक असुर से युद्ध हुआ था। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पांचों पांडवों में जो अर्जुन थे 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहकर वहाँ पर अनुसंधान किए थे, अंतरिक्ष विज्ञान को सीखा था। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो उस अमेरिकी लेखक ने अपने बुक में जिक्र किया है कि भारतवासियों का चंद्रमा पर भी युद्ध हुआ, जिसके अवशेष फ्रांस तक मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में एटम बम का भी प्रयोग किया गया था। एक घटना ये भी है, समुद्र के किनारे जर्मनी के पास एक टूटी फूटी अवस्था में खंडहर रूप में एक प्रयोगशाला प्राप्त हुई थी, जहाँ पर कुछ पत्रों के रूप में पांडुलिपियाँ भी थी। वो प्रयोगशाला महाभारत काल के पहले की थी। आप सभी जानते हो विज्ञान के खोज की शुरुआत, सूक्ष्म पदार्थों के खोज की शुरुआत उसी जर्मनी से शुरू हुई। सबसे पहले अगर बेहतरीन प्रयोगशाला की बात करें तो कण हो गए, मॉलिक्यूल, इन सब के खोज की शुरुआत जर्मनी से ही हुई। केवल जर्मनी न कह के उसी के आसपास के क्षेत्रों से हुई, ऐसा बोल सकते हैं। नील्स बोर हो गया, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, लगभग सारे पार्टिकल फिजिसिस्ट जो सूक्ष्म विज्ञान पर अनुसंधान करते थे, सभी उसी क्षेत्रों से संबंधित थे। नासा आदि स्पेस एजेंसियों में तो वहीं से सारा विज्ञान गया द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब जर्मनी खुद को सरेंडर कर दिया। ये सब बातें मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये सब बातें किसी मैं प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों से भी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आप लोगों में से जो अधिकतर लोग जिनको ज़्यादा प्रमाण मानते हैं, मैं उन्हीं के ग्रंथों की जिक्र कर रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप लोग कालिया नाग के बारे में जानते होंगे। बहुत से लोग कहते हैं या फिर कथाओं में प्रचलित है कि जो कालिया नाग था, श्री कृष्ण बचपन में जब उस नदी के अंदर गए तो कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसके फन के ऊपर पैर रखकर बाहर निकल आए थे। क्या आप लोग जानते हैं कालिया नाग वास्तव में नाग वर्ग का एक मनुष्य था। नाग वर्ग जो पाताल देश में रहते थे, अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। अमेरिका में उनका शासन चलता था अलग अलग भागों पर। आपस में ही उन सब का एक बहुत भयानक युद्ध हुआ था। उस समय युद्ध के दौरान कुछ नागवर्ग गोकुल में चला गया रहने के लिए, कुछ खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में चला गया रहने के लिए, कुछ जंगलों में। भारत में एक बड़ी संख्या में नागवर्ग के मनुष्य अलग अलग भागों पर रहने के लिए आ गए थे जब पातालपुरी अमेरिका में युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत के लोगों ने अलग अलग राजाओं ने उन्हें शरण दी थी। लेकिन स्थिति ये हो गई, गोकुल के एक गांव में जब उस नागवर्ग के मनुष्य को रखा गया था तो उस गांव का अतिक्रमण करके वे आगे बढ़ रहे थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने वहां से भी उसे भगा दिया था युद्ध करके। वो अपनी सीमा का उत्क्रमण कर रहा था, दूसरों के गांव की ज़मीनों पर कब्जा करता रहता था, क्योंकि नागवर्ग के लोग पहले से भी दुष्ट हुआ करते थे। जो कालिया नाग था, अमेरिका के रेड इंडियन हो गए, वेस्ट इंडीज़ के लोग हो गए, इनमें से अधिकतर लोग नाग वर्ग, राक्षस वर्ग के मनुष्यों में आते थे। तो जब वहाँ पर वे गोकुल में अतिक्रमण करने लगे, श्री कृष्ण ने वहाँ से युद्ध करके उसे भगा दिया था। इसी तरह महाभारत काल में एक घटना आप लोग और देखते होंगे, राजसूय यज्ञ में खांडव वन में उन नागों के साथ अर्जुन का और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। जब श्री कृष्ण ने उस खांडव वन को, पूरे वन को जला दिया था, तो नाग उसके अंदर भी रहते थे, नागवर्ग के मनुष्य। वहाँ पर उनके बच्चे, पत्नियाँ, अलग अलग नागवर्ग के सभी योद्धा तो मारे गए थे, लेकिन उन नागों का जो राजा था, सरदार था खांडव वन में, वो वहाँ से भाग निकला था और महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण की सहायता की थी उसने अर्जुन को मारने में। मार तो नहीं पाया था लेकिन पूरी सहायता की थी। तो नागवर्ग कोई सांप नहीं थे, मनुष्य थे।
श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी अपनी एक खुद की प्रयोगशालाएं थी। उन्होंने शौकिक नामक एक यंत्र का निर्माण किया था, जिस पर आरूढ़ होकर, जिसके द्वारा वे शुक्र ग्रह की यात्रा किया करते थे। एक धृति नामक तारा है, वहां तक वे यात्रा करते हुए उसे जाते थे। मंगल ग्रह पर भी गए थे वे अर्जुन के साथ। ये जो मैंने नाग वर्ग, गंधर्व वर्ग, राक्षस वर्ग बताया, इन्हीं अलग अलग मनुष्यों में वहां पर भी मंगल, चंद्रमा आदि पर भी लोग रहते थे। जब आप लोग ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के प्रवचनों को सुनेंगे, जो पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने यहाँ तक जिक्र किया है कि उन्होंने उन सूक्ष्म तत्वों के भी नाम बताए हैं। आज आप लोगों की भाषा में उन्हें पार्टिकल कह देते हैं, मॉलिक्यूल, आयन, एटम कह देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में उन्हें अणु, परमाणु, त्रिश्रेणु, पंचश्रेणु, चतुर्श्रेणु, सप्तश्रेणु ऐसे बोला जाता था। तो उन्होंने यहाँ तक जिक्र किया है कि किन सूक्ष्म तत्वों के आधार पर उस शौकिक नामक विमान को बनाया था श्री कृष्ण ने। अदृश्य होकर भी वो यात्रा करता था। क्या आप लोग ये भी जानते हो, जरासंध को मारने के बाद और राजसूय यज्ञ से पहले पांचों पांडव अलग अलग दिशाओं में दिग्विजय यात्रा के लिए निकले। तो जो नकुल थे वे पश्चिम दिशा में गए थे। सबसे जो छोटे भाई थे पांडवों के, नकुल, उनका हूणों के साथ युद्ध हुआ था पश्चिम दिशा में। जब आप लोग उन हूणवर के मनुष्यों को जानने का प्रयास करेंगे, तो आज से 1100 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के समय वे हूण भारत को लूटने आए थे, भारत पर आक्रमण करने आए थे, लेकिन सीमा पर आकर ही वे चीन की तरफ झुक गए। ये मैं 1100 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। यही हूण थे जिन्हें पांडवों ने पश्चिम दिशा में जाके परास्त किया था। प्रिय दर्शकों, आप लोग इतिहास की क्या ये भी घटना जानते हो? श्री कृष्ण एक बार जरासंध से परास्त हो गए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में कभी नहीं हारे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जो मथुरा का राजा कंस था, वैसे वो राजा नहीं था, वो जरासंध का मित्र था। हुआ ये कि जो कंस के पिता उग्रसेन थे, वे वासुदेव को अधिक योग्य मानते थे राज्य के लिए। इसी से कंस अपने पिता से नफरत करता था, लेकिन वासुदेव जी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ तक कि वासुदेव का देवकी के साथ विवाह भी कंस ने ही कराया था। लेकिन विवाह के बाद जब उसे लगा कि इसकी संतान हो सकता है, मथुरा का राजा बनेगी कभी, इसीलिए वासुदेव देवकी को उसने जेल में डला दिया था। इससे मथुरा में आधी जनता कंस के विरोध में हो गई थी। इन्हीं सब कुछ कारणों से वासुदेव की जितनी भी संतान होती थी, उसी जेल में वो मार डालता था। लेकिन जब वासुदेव जी की आखिरी संतान हुई, क्योंकि वासुदेव जी भी सभा में कंस के साथ ही बैठा करते थे, इसीलिए अनेक सामंत उनके पक्ष में थे। उन अलग अलग सामंतों ने, सैनिकों ने वासुदेव के उस पुत्र को गोकुल पहुंचा दिया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने कंस का वध किया और उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया मथुरा का। इन्हीं सबको जरासंध सहन नहीं कर पाया और उसने मथुरा पर आक्रमण करके उग्रसेन को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण, उग्रसेन, वासुदेव सहित वो पूरा का पूरा नगर राज्य ही श्री कृष्ण को छोड़ना पड़ गया। क्या आप लोग जानते हो, जरासंध ने श्री कृष्ण को उस युद्ध से परास्त करके कंस के पुत्र को वहाँ का मथुरा का राजा फिर बनाया था। श्री कृष्ण दोबारा कभी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए नहीं गए। जरासंध ने फिर से कंस के ही बेटे को राजा बना दिया था। इसी तरह आप लोगों ने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में सुना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें परशुराम जी ने दिया था, बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने दिया था। क्या आप लोग जानते हैं, श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन को खुद ही बनाया था। सूर्य की एक विशेष किरण होती है। वास्तविकता ये है कि जो उस समय के वैज्ञानिक इंद्र थे, महाराजा इंद्र थे, उन्होंने एक ग्रंथ का, एक पुस्तक का निर्माण किया था। सूर्य विज्ञान के बारे में वो पुस्तक अद्भुत हुआ करती थी। अपने समय सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक थी। सूर्य की अलग अलग किरणों की व्याख्या करती थी वो पुस्तक। अलग अलग रत्नों का, धातुओं का, गोल्ड का, इन सब का निर्माण किन किरणों से होता है, किन तत्वों के विशेष मात्रा में इनकी उत्पत्ति होती है, उन सब की व्याख्या करता था वो पुस्तक। सूर्य की किस किरण में कौन से गुण होते हैं, इसे आप लोग अग्नि तत्व के स्तर का समझ सकते हो। श्री कृष्ण ने सूर्य की एक विशेष किरण से, अग्नि तत्व से, सूक्ष्म पार्टिकल से उस सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। वो मन के संकल्पों से चलता था, एक विशिष्ट यंत्र था, वैज्ञानिक यंत्र था। वो मन की इच्छा के आधार पर चला करता था। ऐसा भी नहीं था कि वैसा शस्त्र था ही नहीं उस समय, उससे भी भयानक अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन वो भी अपने आप में एक दिव्य था।
तो महाराजा इंद्र जो तिब्बत के आसपास त्रिपुरी के राजा थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया था जिसको पढ़कर, जिस पर अनुसंधान करके इंद्र ने सुदर्शन चक्र को बनाया था। महाभारत में कहीं नहीं लिखा है कि परशुराम जी ने उन्हें दिया हो, ब्रह्मा जी ने दिया हो। महाभारत में एक घटना का जिक्र आता है कि उस सुदर्शन चक्र को अग्नि देवता ने श्री कृष्ण को दिया था। वास्तव में वहाँ पर ये एक प्रकट करने की भाषा है। उन्हीं सूर्य के किरणों से, उन्हीं सूक्ष्म अग्नि तत्व से श्री कृष्ण ने उन्हें बनाया था। हम सृष्टि के जिस भी पदार्थ का उपयोग करते हैं, चाहे भोजन हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो देवताओं द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर देवता होते हैं। तो ये बोलने की एक भाषा होती है। अग्नि तत्व ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, यानी श्री कृष्ण ने सूर्य की विशेष किरणों से, अलग अलग पार्टिकल से, अग्नि तत्व से उस सुदर्शन चक्र को बनाया था प्रयोगशाला में। देखने में सूर्य की किरणें एक प्रकार की जान पड़ती हैं, सूर्य की किरणें कई करोड़ों प्रकार की होती हैं। अलग अलग पार्टिकल के विशेष संयोग से ही सूर्य के किरणों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। सूर्य भी तो पार्टिकल का ही एक विशेष समूह है। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो ग्रंथों को पढ़ना ही नहीं चाहते, सीधे ही आक्षेप करने लगते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो भीष्म पितामह जी थे वे गंगा नदी के पुत्र थे। कि आप लोग जानते हो, भीष्म पितामह अपने समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कोई भी अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं था जो उनके पास ना हो, जिसके संचालन की विधि वो न जानते हो। महाभारत युद्ध में सबसे अधिक सैनिकों का संहार उन्होंने ही किया था। केवल एक दिन में 1 लाख सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भी एक वैज्ञानिक थे। सृष्टि विज्ञान के अलग अलग पदार्थों पर वे स्वयं चर्चा कर रहे हैं। महाभारत में आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए। वे गंगा नदी के पुत्र नहीं थे। महाभारत के जब आप लोग संभव पर्व को पढ़ोगे, वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, गंगा एक स्त्री थी जो भीष्म पितामह जी को शिक्षा देती थी। उन्होंने ही जन्म दिया था उन्हें। वे महाराजा शांतनु की पहली पत्नी थी। तो जो स्पष्ट लिखा है, मुझे नहीं लगता कि उस पर प्रश्न उठाना उचित है। कितने ही लोग कह देते हैं कि आचार्य द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। ये पूरी तरह गलत है। महाभारत को पढ़कर बिना मेरे बताए आप लोग इस घटना को समझ सकते हो। राजसूय यज्ञ में एकलव्य स्वयं गया था, युधिष्ठिर ने उसे बुलवाया था। वहाँ पर उसका भी नाम लिया जाता है शिशुपाल के द्वारा। वो कहता है कि एकलव्य भी तो एक योद्धा है, महान धनुर्धर है। इसके रहते श्री कृष्ण को प्रथमार्घ्य किस प्रकार दिया जा रहा है। तो वहाँ पर भी एकलव्य गया था, द्रोणाचार्य भी गए थे वहाँ पर। अगर वास्तव में उन्होंने अंगूठा काटा होता तो वहाँ पर वो जाता ही क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को भी शिक्षा नहीं दी थी। कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी थी, कई महीने वहाँ पर रहकर उसने सीखा था, लेकिन उसका बर्ताव व्यवहार ठीक ना होने से वहाँ से वो चला गया था खुद ही। लेकिन वहाँ पर कई महीने उसने अध्ययन किया था। जो लोग कहते हैं कि एकलव्य का द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा काट लिया था, अंगूठा नहीं काटा था। इतना है कि धनुर्वेद की शिक्षा उन्होंने एकलव्य को नहीं दी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी अलग अलग राजाओं के संरक्षण में रहते थे। और जो एकलव्य था वो निषाद था, क्षत्रिय नहीं था। कुछ क्षत्रियों के भय से, डर से द्रोणाचार्य जी ने उसे धनुर्वेद की शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान का उसे पूरी तरह अध्ययन कराया। उसे भी एक वैज्ञानिक बनाया द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य के निर्देशन में ही एकलव्य ने अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यान को भेजा था। उस एकलव्य ने उस यान को खुद ही बनाया था द्रोणाचार्य जी के निर्देशन में। लेकिन इतना है कि धनुर्वेद की शिक्षा के लिए उसने आग्रह किया था। द्रोणाचार्य जी को लग रहा था कि अलग अलग क्षत्रियों की वजह से ही मैं समृद्ध हुआ हूँ, यहाँ पर मेरी प्रतिष्ठा हुई है। अगर मैं इसे धनुर्वेद की शिक्षा दे के क्षत्रिय बना देता हूँ तो इन क्षत्रियों का हो सकता है मेरा विरोध हो जाए इनसे। इसीलिए धनुर्वेद की शिक्षा तो नहीं दी थी, लेकिन सृष्टि विज्ञान की शिक्षा अवश्य दी थी। प्रिय दर्शकों, आज संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो कहते हैं कि रामायण काल का गंधर्व वर्ग, वानर वर्ग, ऋक्ष वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, किन्नर वर्ग, देव वर्ग, ये लोग कहाँ चले गए। अगर ये वास्तव में थे, पहले तो लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते। वे कहते हैं कि भला वानर कैसे युद्ध कर सकता है, पक्षी कैसे युद्ध कर सकता है, नाग वर्ग कैसे युद्ध कर सकता है, कोई सांप किसी से कैसे युद्ध कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये वास्तव में मनुष्य थे, मनुष्यों का अलग अलग वर्ग था, तो लोग प्रश्न करते हैं कि ये आखिर गए कहाँ। अगर मनुष्य भी थे, वानर वर्ग मनुष्य था, नाग वर्ग मनुष्य था, गंधर्व वर्ग, तो ये गया कहाँ।
देखिए, अगर किसी को आप देखकर पहचान सकते हो, जैसे किसी जापान के व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हो कि जापानीज़ ऐसे ही होते हैं। किसी चाइना के व्यक्ति को देखकर कह सकते हो चाइनीज़ ऐसे ही होते हैं। वेस्ट इंडीज़ हो गया, अमेरिका हो गया, जिन अलग अलग देशों के मनुष्यों की आकृति एक समान होती है, उन्हें देखकर आप उनके देश के बारे में बता सकते हो। वास्तव में यही मनुष्यों का अलग अलग वर्ग हुआ करता था। जो वेस्ट इंडीज़ में लोग रहते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। अमेरिका के जो रेड इंडियन थे, वे नाग वर्ग और राक्षस वर्ग में आते थे। यहाँ पर भी रहते थे और उन देशों में भी रहा करते थे। सब जगह वैदिक सभ्यता प्रचलित थी, वो भी वैदिक ही थे। इसी तरह जापान हो गया, चीन के लोग हैं, ये लोग गंधर्व वर्ग में आते थे, पक्षी वर्ग में आते थे। मध्य एशिया के लोग वानर वर्ग में आते थे। यहाँ तक कि चीन में भी कुछ पांडुलिपियाँ मिली थी, जिनके आधार पर चीन का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक बन गया। लेकिन आप लोगों को प्राचीन इतिहास पर विश्वास नहीं होता, लोग कल्पना बता देते हैं अपने देश के लोग। उन लोगों को सब पता है। अफ़गानिस्तान के आसपास क्षेत्र में तो अभी बहुत शीघ्र ही 1100-1200 साल पहले ही उन्हें इस्लाम में बदला गया। जो गांधारी शकुनी के वंशज थे, बभ्रुवान आदि जो चीन के राजा थे, उन्हें भी इन्हीं वर्गों में बदल दिया गया। यहाँ तक कि जब आप लोग इस्लाम के, ईसाई के देवी देवताओं के बारे में जानने का प्रयास करोगे, उनके देवताओं का नाम कुछ और होगा, लेकिन आप देखेंगे कि वो देवता वज्र लेके खड़ा है, कोई देवता सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है। ईसाइयों का देवता वही इंद्र थे, विष्णु जी थे। बस अलग अलग भाषा हो जाने की वजह से, अलग अलग विकृतियाँ हो जाने की वजह से, अलग अलग धर्म बन जाने की वजह से वे अलग हो गए। सभी वैदिक धर्मी थे, सभी एक थे। जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि रामायण महाभारत के समय अमेरिका के लोग कहाँ थे, चीन के लोग कहाँ थे, जापान के लोग कहाँ थे, रूस के लोग कहाँ थे, जर्मनी के लोग कहाँ थे, ये उन्हीं मनुष्यों के अलग अलग वर्गों में आते थे। मनुष्य वर्ग में तो सब प्रकार के लोग रहते थे। इन सब पर एक बड़े अनुसंधान की ज़रूरत है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने उस एंटी ग्रेविटी पुस्तक से उस अमेरिकी लेखक की बातों को आपको बताया, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उन्हीं लोगों को प्रमाण मानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज उन्हीं की बातें करते हैं, वे लोग आखिर क्या सोचते हैं हमारे बारे में। 400-500 साल पहले तो नहीं, लेकिन हाँ 1100-1200 या फिर 1500-1600 साल पहले अफ़गानिस्तान में भी हिंदू रहते थे। ये सब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन का भी अधिकतर भाग, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब तो आपको पता ही होगा कि अभी बहुत शीघ्र ही ये लोग ईसाई, इस्लाम आदि में परिवर्तित कर दिए गए। आज वर्तमान समय में जो इस्लाम वर्ग है, ये भी पक्षी वर्ग, गंधर्व वर्ग, नाग वर्ग में आता था। आज के सारे ईसाई गंधर्व वर्ग में आते थे। इन सब पर बड़े अनुसंधान की ज़रूरत है, जिस पर सरकारों को काम करना चाहिए। कम से कम अपने देश के लोगों को तो इतना विश्वास दिला दें कि हाँ, निश्चित रूप से अलग अलग मनुष्यों के वर्ग थे जो आज हर जगह अलग अलग स्थानों पर जाकर रहते थे। आज आप लोग जानते होंगे कि कुछ अलग अलग देशों में, कुछ द्वीपों पर जो समुद्र के किनारे अलग अलग आदिवासी रहते हैं, नंगे रहते हैं, शिकार करते हैं, वे बोलना तक नहीं जानते, वे अपनी भाषा में बात करते हैं इशारे के द्वारा। वे भी कभी वैदिक धर्मी हुआ करते थे, उनका भी एक विशेष शासन हुआ करता था। अगर मैं यहाँ तक बोल दूँ कि वे भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। आज तक धनुष तीरों के द्वारा वे शिकार करते हैं, धनुष तीर ही उनका जो मुख्य शस्त्र है। तो सब प्राचीन काल से प्रभावित थे। अगर मैं कह दूँ कि वे वैज्ञानिक थे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन समय के चलते महाभारत युद्ध के दौरान इतना बड़ा विध्वंस हुआ, वे लोग खुद को सुख शांति की दृष्टि से अलग कर ले गए और वहाँ पर कोई शिक्षा न होने से धीरे धीरे शिक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद वे पूरी तरह अज्ञानी हो गए। आज भी आप अगर किसी बच्चे को जन्म देकर किसी वन में छोड़ दो, अगर किसी कारणवश उसका अंत नहीं हुआ, वो किसी पशु पक्षी का शिकार नहीं हुआ, तो वो चल ही नहीं पाएगा, हाथों पैरों के द्वारा रेंगेगा। आप उसके सामने कितना भी चलने का प्रदर्शन करोगे, वो नहीं चल पाएगा बिना सिखाए। तो ऐसे ही उन जनजातियों की स्थिति हो गई। शिक्षा वहाँ पर पूरी तरह समाप्त हो गई थी। तो आज की ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है मेरा। मोहनजोदाड़ो में भी आग्नेयास्त्र जैसे शस्त्रों का प्रयोग हुआ, एटम बम का भी प्रयोग हुआ, ईंट की दीवारें तक पिघल गई, वृक्ष समाप्त हो गए, पशु पक्षी मारे गए।
लाखों की जनसंख्या थी जो आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो गई। केवल मोहनजोदाड़ो ही नहीं, ऐसी आज जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, अगर वैदिक दृष्टि से वैदिक विज्ञान को साथ लेकर, प्राचीन इतिहास को साथ लेकर वहाँ पर जब अनुसंधान किया जाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिणाम प्राप्त होगा ही होगा। अनुसंधान ऐसे किया जाएगा जब प्राचीन वैदिक ग्रंथों को पढ़ा जाएगा, सारे इतिहास को समझा जाएगा, उन अलग अलग वर्ग के मनुष्य, नाग वर्ग, पक्षी वर्ग, गरुड़ वर्ग, राक्षस वर्ग, देव वर्ग, गंधर्व वर्ग, इन सबको समझा जाएगा। फिर प्राचीन अस्त्र शस्त्रों को समझा जाएगा, उस विज्ञान को समझा जाएगा। उस आधार पर जब मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, अलग अलग सभ्यताओं पर अनुसंधान होगा तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा परिणाम दिखाई देगा। और अनुसंधान करने का यही एक स्पष्ट मार्ग है। यही सब जानकारियाँ थी जो आज इस वीडियो में आप लोगों को देना था। मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।